नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विनेश फोगाट का पुष्टि से संन्यास, लिखा मां मैं हार गई। दिया कुमारी का अजमेर दौरा स्थगित। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश। चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची और वकीलों की तैयारी के लिए टिप्स दी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दी गई हरियाणा के रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। विनेश ने इस बारे में गुरुवार सुबह सोशल मीडिया पर लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। माफ करना अपना सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुकी है। इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। अलविदा कुश्ती 2001-2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। उप मुख्यमंत्री व अजमेर की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी का गुरुवार को अजमेर दौरा स्थगित हो गया। सलूंगर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी विधायक अमृतलाल मीणा के आकस्मिक निधन के कारण सुश्री दिया कुमारी का अजमेर कार्यक्रम स्थगित हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया और इसके बिल पेश करते ही संसद में हंगामा हो गया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। सरकार का इंटेंशन इस बिल को लेकर ठीक नहीं है। आप देश के लोगों को बांटना चाहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम आज जम्मू कश्मीर पहुंची। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार व अन्य चुनाव आयुक्त क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मीटिंग करेंगे। इलेक्शन कमीशन की आज पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ भी बैठक होगी। 9 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा के एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें एडवोकेट को तैयारी के लिए टिप्स दिए गए हैं। यह व्याख्यान लॉयर्स एसोसिएशन लॉ क्लासेस जोधपुर की ओर से बुधवार को हाईकोर्ट के एडवोकेट्स चैम्बर्स के तृतीय तल पर एसोसिएशन सभागार में आयोजित हुआ। सलूंगर के बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के कारण सीएम भजनलाल शर्मा ने आज अपने सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं। वे मीणा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सलूंगर गए। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा है कि सरस्विका टाइगर रिजर्व क्षेत्र स्थित पांडुपुल मंदिर तक अगले साल तक निजी वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी और उनके स्थान पर पांडुपुल हनुमान मंदिर तक इलेक्ट्रिक शटल बसें शुरू की जाएगी। इससे बाघों का संरक्षण होगा और वही तीर्थ यात्रियों को सहूलियत होगी। राज्य सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि बफर जोन में अवैध रूप से चल रहे होटल रिसोर्ट्स पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा फील्ड अधिकारियों और स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा और अब सुनवाई 20 सितंबर को होगी। जयपुर मैराथन के 16वें संस्करण के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू हो गई है और यह प्रतिष्ठित मैराथन संस्कृति युवा संस्था और वर्ल्ड ट्रेड पार्क की पहल है, जो हर वर्ष की तरह इस बार भी फरवरी के पहले रविवार यानी 2 फरवरी 2025 को आयोजित होगी। जयपुर मैराथन देश भर के धावकों और फिटनेस प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन बन चुकी है। जयपुर शहर में हॉटस्पॉट पर मंचलों पर कार्रवाई करने के लिए कमिश्नरेट में बनी निर्भया स्क्वाड में बदलाव और विस्तार की कवायद शुरू हो गई है, ताकि अब तक ड्यूटी कर चुकी महिला पुलिस कर्मियों के अनुभव का फायदा दूसरी जगह भी मिल सके। साथ ही अब निर्भया स्क्वाड में तैनात पुलिस कर्मियों की पॉइंट पर ड्यूटी हर माह रोस्टर प्रणाली से होगी, ताकि उन्हें शहर की एरिया के हिसाब से हॉटस्पॉट के अनुभव हो सके। एसीबी ने बुधवार रात को झालावाड़ में श्री कृष्ण गौशाला की ऑडिट करने आए महालेखाकार कार्यालय जयपुर के सहायक लेखाधिकारी को 25,000 रुपए की देते हुए रिश्वत राशि गिरफ्तार किया। आरोपी एएओ ने 20,000 रुपए की रिश्वत दोपहर 3 बजे ले ली थी और शाम को बाकी 5,000 रुपए और 8 किलो घी लेते हुए एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सहायक लेखाधिकारी ने ऑडिट रिपोर्ट में किसी प्रकार की कमी नहीं रखने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन 25,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी पूर्व कार्यकारिणी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। मुकदमे का आधार राजस्थान प्रीमियर लीग में हुई अनियमितता को बताया जा रहा है। आरसीए की एडहॉक कमेटी की ओर से हुई जांच में सामने आया कि आईपीएल के दौरान ऐसी कंपनियों को ऑर्डर दिया जाए जो आईपीएल के होने से 1 माह पूर्व ही अस्तित्व में आई थी, लेकिन आईपीएल में उनके पास इवेंट मैनेजमेंट और फूड सप्लाई का काम था। उदयपुर के सुविवी के संगठक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और लॉ कॉलेज में पिछले 2 सप्ताह से स्नातक में प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच छात्र राजनीति गरमाई हुई है। लेकिन काउंसलिंग के बीच आने वाले नए छात्रों को रिझाने के लिए कई छात्र नेता और उनके समर्थक उत्साह में कॉलेज परिसर में हुड़दंग चला रही हैं और इसकी वजह से राजनीति का सियासी अखाड़ा बना हुआ है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2022 में हुई भर्ती में करीब 20% की डिग्रियां ओपीजीएस यूनिवर्सिटी से खरीदी गई है, यानी ऐसी करीब 95 लाइब्रेरियन है जिन्होंने डिप्लोमा ले लिया है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ये सभी एसओजी की रडार पर हैं और कुल 460 पदों के लिए 26 मई से 24 जून 2022 तक के आवेदन लिए थे। चौपहिया वाहन मालिक अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से ट्रैक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़कर प्रदेश के समस्त वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा है
और इसी के साथ जिला व उपखंड मुख्यालयों पर NFA ने लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण, बच्चों और विवाहिता महिला का नाम लाभार्थी राशन कार्ड में जोड़ने की कवायद शुरू करने को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित परिवारों के नाम जुड़वाने का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान की सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित राशन कार्डों में 0 से 18 वर्षीय बच्चों के नाम जोड़ने वाले बाबत आदेश को जारी कर दिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन के साथ ये आदेश जारी किए हैं, जिसमें राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।